नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। क्या कांग्रेस करने जा रही है खेल? मुकेश सहनी से भी नहीं है दिलों का मेल। क्या राहुल गांधी के दरबार में ही अब सुलटेगा मामला, या सबसे बड़ा हो जाएगा खेल? बड़ा खेल पर बड़ा अपडेट लेकर मैं आपके सामने हूं। तो आज दिल्ली दरबार से लेकर पटना के दरबार तक जो महागठबंधन के अंदर बातें चल रही है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, हो क्या रहा है, कांग्रेस क्या करने जा रही है और मुकेश सहनी का अगला स्टैंड क्या है। दोनों बातों पर आज चर्चा करेंगे। देखिए, महागठबंधन में सीटों का तालमेल और सीट शेयरिंग का पूरा पक्का फॉर्मूला अब तक सामने नहीं आ पाया है। कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अब तक कुछ भी ठीक नहीं है। देखिए, कांग्रेस महागठबंधन के मजबूत घटक दलों में एक है, लेकिन अब कांग्रेस ने आरजेडी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है और कांग्रेस ये कहने लगी है कि कम सीटों पर समझौता नहीं होगा। 60 सीटों पर कैसे होगा समझौता, ये फॉर्मूला आरजेडी दे, और वो भी मनपसंद सीटें जो कांग्रेस को चाहिए वो उसे तो चाहिए ही। अगर ऐसा नहीं होता है तो 13 अक्टूबर से अपने 76 उम्मीदवारों की पहली सूची वो जारी कर देगी और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में उतर जाएंगे, नामांकन होने लगेगी। तो देखिए, कांग्रेस का अब तक ये कहना है, लेकिन अब महागठबंधन के अंदर जो है वो तेजस्वी यादव को अब निर्णय लेना है कि राहुल गांधी से आज जो उनकी मुलाकात होने वाली है उसमें वो अपना रुख क्या रखते हैं। देखिए, पूरा मामला ये है कि तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव पूरे परिवार के साथ आज दिल्ली में हैं। वहां पे आईआरसीटी घोटाले के मामले में सुनवाई होनी है, पेशी होनी है, और उसके बाद तेजस्वी यादव संभवतः राहुल गांधी से मिलकर फैसले को अंतिम रूप दे सकते हैं। महागठबंधन में जो मामला चल रहा है उसको अंतिम रूप दे सकते हैं। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच कांग्रेस में बैठक हो चुकी है और मामला जो है, कांग्रेस ने ये मन बना लिया है कि उसे क्या करना है। देखिए, कुछ सीटों को मैं बताता हूं। आरजेडी की जो सीटें हैं वो कांग्रेस चाह रही है, इस पर भी एक मतभेद है। कांग्रेस चाह रही है कि उसे आरजेडी की जो सीट है 82, बहादुरगंज, कहलगांव, रानीगंज, महिषी और गौराबौरम, ये सीटें उसे चाहिए। जो क्वालिटी सीटें हैं उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती है। वैसे जो फॉर्मूला चल रहा है, आरजेडी जो चाहती है वो फॉर्मूला ये है कि आरजेडी कुल 137 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वीआईपी को 18 सीटें दी जाएगी, कांग्रेस को 54 सीटें दी जाएगी, सीपीआई को 12, सीपीआई एमएल को 22 सीटें दी जाएगी, सीपीआई को 4 सीटें दी जाएगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएम को 4 सीटें और सीपीएम को 6 सीटें दी जाएगी। ये फॉर्मूला बनाया गया है। इस बीच जो आईपी गुप्ता है उनको कांग्रेस के कोटे से सीट दी जाएगी और पारस की जो पार्टी है उसको जो आरजेडी अपने कोटे से सीट देगी। ये पूरा मामला जो है वो महागठबंधन के अंदर बातें चल रही है। लेकिन इस बीच पप्पू यादव की एंट्री, और जब जैसे उन्होंने कहा कि यही रात अंतिम, यही रात बाकी, तो कयामत की रात जो है वो बीत चुकी है और कयामत के रात जो नई सुबह हो गई है, और उस सुबह के बाद अब जो दिन हुआ है, और इस दिन में जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से जब मुलाकात होगी तो क्या होगा। पप्पू यादव ने पहले ही कह दिया है कि अब आरजेडी जो मास की पार्टी थी वो टेक्निकल पार्टी हो गई है, टेक्निकल तरीके से यदि फैसला लेगी तो यही होगा। तो देखिए, अब समय नहीं बचा है, और समय नहीं बचा है तो कांग्रेस नेताओं का भी सब्र का बांध टूट रहा है, और इसमें क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। चलिए, दूसरी चर्चा मुकेश सहनी की कर लेते हैं। मुकेश सहनी 30 सीटों और डिप्टी सीएम के अपने डिमांड पर अड़े हुए हैं। वे चाहते हैं कि 30 सीट और डिप्टी सीएम का ऐलान कर दिया जाए, जो सीट शेयरिंग की फॉर्मूला घोषणा होगा। और इसी के साथ मुकेश सहनी ने एक्स पर लिख दिया है कि सबका सम्मान करने वाली सरकार बनाएंगे, और महागठबंधन
का जो पोस्टर है उससे महागठबंधन शब्द हटा दिया है। तो उस मुकेश सहनी ने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है और ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या मुकेश सहनी पाला बदल लेंगे, क्या मुकेश सहनी भी बड़ा खेल कर देंगे। जिस तरह से 2020 का आप इतिहास जानते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर मुकेश सहनी चले गए थे और एनडीए के पाले में चले गए थे। तो एनडीए में भी अभी झमेला है और उस बीच महागठबंधन में भी झमेला चल रहा है। तो ऐसे में मुकेश सहनी क्या करेंगे, ये देखने वाली बात है। मुकेश सहनी सिर्फ इस बात पर नहीं आ रहे हैं कि उन्हें टिकट चाहिए, उन्हें सीट चाहिए। मुकेश सहनी कुछ चुनिंदा सीटें चाहते हैं, क्वालिटी की सीटें चाहते हैं जहां से उनके उम्मीदवार मजबूत है। इन्हीं सीटों में से एक सीवान जिले का महाराजगंज भी है। महाराजगंज के लिए भी मुकेश सहनी अड़े हुए हैं, लेकिन महाराजगंज को लेकर दो अड़चने लगी है। एक तो कांग्रेस की वो सीट है और कांग्रेस किसी भी कीमत पर अपनी सिटिंग सीट किसी को देना नहीं चाहती। दूसरा जो बड़ा कारण है वो कारण है कि इस सीट से तेजस्वी यादव अपने चहेते विशाल जायसवाल को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। भले पार्टी वो राजद हो, भले वो पार्टी कांग्रेस हो, किसी भी दल से वो विशाल जायसवाल को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं और इसीलिए महाराजगंज की सीट पर मामला फंसा हुआ है। तो क्या आज जो राहुल गांधी के दरबार में तेजस्वी यादव पहुंचने वाले हैं, वो सारा फॉर्मूला अपने पास लेकर गए हैं और राहुल गांधी के दरबार में तेजस्वी यादव मामला सुलटा लेंगे। तेजस्वी यादव हरी झंडी दे देंगे और बिहार के जो नेता बोल रहे हैं, बिहार के नेता जो इशारा दे रहे हैं, वो सब धरा का धरा रह जाएगा। या क्या होगा, ये तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जानते हैं, क्योंकि कृष्णा अल्लावरू और जो प्रभारी थे उनसे बात नहीं बनी है। कांग्रेस और आरजेडी में बात नहीं बनी है और कांग्रेस अंतिम समय तक अब तक तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है, घोषणा करने के लिए तैयार नहीं है। तो मामला यहीं पर फंसा है। कांग्रेस अपनी सीटों को चाहती है, तेजस्वी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान चाहते हैं, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम की कुर्सी चाहते हैं, लेफ्ट जो पार्टियां हैं वो अधिक सीटें चाहती है। तो महागठबंधन में महाघमासान और महाघमासान के बाद आज क्या होगा, वो सब कुछ निर्भर इस बात पर करता है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने क्या स्टेप लिया। यदि दोनों में सहमति बन जाती है तो समझिए कि मामला सलट जाएगा और मुकेश सहनी को भी मजबूरन महागठबंधन में रहना पड़ेगा। तो मुकेश सहनी क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता, लेकिन जो स्थितियां और परिस्थितियां बन रही है उसमें आने वाला जो आज का पूरा दिन है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्या होता है, आने वाले समय में मामला कहां जाता है और कहां फैसला होता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको अपडेट देते रहेंगे, बताते रहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।